अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस जो है आज आप लोगों के चैप्टर 4 का लेक्चर 6 है और पेज नंबर 83 पे हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले टॉपिक देख लेते हैं आज के, सीज़र साइफ़र एंड विजनियर साइफ़र। ये दो टॉपिक हैं आपके। आज बुक की तरफ चलते हैं। पिछले चैप्टर में बेटा हम लोगों ने किए थे सीज़र साइफ़र को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ सीज़र साइफ़र, और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है अल्फ़ाबेट्स को या तो जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट किया जाता है या राइट शिफ्ट किया जाता है, और फिर अल्टरनेटिव अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए जो है हम लोग क्या करते हैं जो है किसी भी लफ्ज़ को जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे जो है हम लोग करते हैं इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, उसकी जो है वो हम इनकोडिंग करते हैं, उसको जो है वो हाइड करते हैं जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उससे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब आप देखें अगर, ठीक है, नीचे इन्होंने दिया हुआ है, ऊपर अगर आप इस एग्जांपल को देखें, ठीक है, तो इसमें अगर आप गौर से देखो तो ये नॉर्मल जो है ये ABC लिखी हुई है, A से लेकर Z तक, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें क्या किया गया कि ABC को उठा के एंड पे शिफ्ट कर दिया गया, और बाकी जो पीछे जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या हो गए हैं, ये पीछे की तरफ क्या हो गए हैं, ये शफल हो गए हैं, ठीक है। जो है तो D से लेकर Z तक तो सेम वही ABC है, बाकी ABC को जो है हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये एंड पे शिफ्ट हो गई है। अब इसको इसलिए शिफ्ट किया गया ताकि जो है ना जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको जो है वो क्या किया जा सके, इनक्रिप्ट किया जा सके। अब हमने इनक्रिप्ट किसको करना है, पाकिस्तान को करना है। पाकिस्तान को लेंगे, ठीक है, और देखेंगे P देखो P कहाँ पे है, P के नीचे कौन सा वर्ड आ रहा है, S आ रहा है, ठीक है, तो S को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद A के नीचे कौन सा वर्ड आ रहा है, D आ रहा है, D को यहाँ लिख देंगे। K के नीचे कौन सा वर्ड आ रहा है, N आ रहा है, N को लिख देंगे इधर, ठीक है। इसी तरीके से सो ऑन N तक। एंड पे क्या है, N है, ऊपर देखें N किधर है, N के नीचे क्या आ रहा है, Q आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, Q आ गया। तो इस तरीके से हम सीज़र साइफ़र के ज़रिए जो है किसी भी दिए हुए वर्ड को या जो है प्लेन टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, छुपाते हैं, ठीक है। तो जो है अब आप देख लें इसको, अब आपके सामने एग्जांपल है, इसको भी इसी तरीके से आपने करना है। अब इसमें देखो क्या किया हुआ है कि अ 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू राइट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग। अब 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू राइट क्या है, अब 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग ट्रांसमिशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें सब समझने की बात आपकी, अब 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन है। कैसे, ये 5 कैरेक्टर्स पहले कौन से हैं, ABCDE पहले, E तक पहले 5 कैरेक्टर, इनको हमने कहाँ शिफ्ट करना है, राइट की तरफ, ठीक है। अब आप अगर नीचे देखो तो यहाँ पे नीचे इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है, यानी कि A से लेकर E तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एंड पे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, और बाकी के पीछे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो एज इट इज़ पीछे की जानिब शिफ्ट हो गए हैं, शफल हो गए हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 5 कैरेक्टर्स की या 5 अल्फ़ाबेट्स की हम लोगों ने क्या की है, जो है वो शिफ्टिंग की है टूवर्ड्स राइट। इसे कहते हैं राइट शिफ्ट करना। हाँ, हम लेफ़्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं, राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान को लिया गया तो उसकी कोडिंग कुछ इस तरह से हुई है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, P के नीचे U आया तो पहले U आ गया, A के नीचे F है तो फिर F आ गया, ठीक है, P के नीचे U है, ठीक है, जो है सॉरी पाकिस्तान है तो K आता है, K के नीचे क्या है, K के नीचे जो है P है तो यहाँ पे P आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसे कहते हैं 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू राइट। आई होप आपको सीज़र साइफ़र की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि इसमें जो है अपनी मर्ज़ी से किसी भी कैरेक्टर को जो है वो क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है लेफ़्ट एंड राइट साइड पे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो है हम लोग जब भी ये डिपेंड करता है कि हम कितने अल्फ़ाबेट्स को शिफ्ट करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं, राइट या लेफ़्ट में। उसके बाद हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग इंतहाई आसान है, जो वर्ड ऊपर है वही नीचे जो उसके वर्ड शफलिंग के बाद आया है, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या कर देना है, जो है कोडिंग के तौर पे या इंक्रिप्शन के तौर पे उसे हमने लिख लेना है। इट्स वेरी इजी। सिर्फ शफलिंग का इसमें है कि शफलिंग का आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारी ABC वही रहेगी, सिर्फ शफलिंग वाली जो ABC है जो है जो अल्फ़ाबेट्स आपने उठा के शिफ्ट किए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे। अच्छा, एक और बात, बीच में से फ़िलहाल आप कहीं शफल नहीं कर सकते, ठीक है, बीच में से आप शफलिंग ना करें तो बेहतर है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको भी। आप जस्ट ये करेंगे, पहले बेशक आप ऐसे कर लेंगे, पहले के 25 अल्फ़ाबेट्स को उठा के शिफ्ट कर दें, ठीक है,
10 अल्फ़ाबेट्स को शिफ्ट कर दें लेफ़्ट या राइट साइड पे, तो इट जो है ना डजेंट मैटर। द थिंग विच डज मैटर इज़ कि आप लोगों का जो है इसमें आपने मेन पर्पज़ आपका इंस्क्रिप्शन करना है, तो वो आपकी हो जाएगी इसमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यूज़ अ 3 कैरेक्टर सब्सटीट्यूशन टू द लेफ़्ट फॉर इंस्क्रिप्शन द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। अब कह रहे हैं कि 3 कैरेक्टर सब्सटीट्यूशन करें टू द लेफ़्ट पे, ठीक है। तो आप 3 कैरेक्टर सब्सटीट्यूशन टू द लेफ़्ट, ये इसको हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इस एक्टिविटी को करेंगे। आप भी कोशिश कीजिएगा करने की 3 कैरेक्टर सब्सटीट्यूशन टू द लेफ़्ट करने के लिए। लेफ़्ट या राइट दोनों तरफ हम इसको जो है वो कर सकते हैं सीधे साइफर के ज़रिए। नेक्स्ट में मैं आपसे पूछूंगी आपने किया है या नहीं, तो फिर आपको मैं नेक्स्ट में इसका सोल्यूशन बताऊंगी इस एक्टिविटी का, ठीक है। नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगे देखिए विजनियर साइफर। विजनियर साइफर भी एक दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं और उसको जो है आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि इनक्रिप्शन के लिए आपने क्या करना है, ये तरीका आपने सीखना है कि आपने सबसे पहले, मैं आपको बिना टॉपिक पढ़े हुए ये समझा रही हूँ कि आपने सबसे पहले विजनियर साइफर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अनदर सब्स्टिट्यूशन साइफर विच इज़ द टेबल नोन एज ए विजनियर साइफर सब्स्टिट्यूशन द लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ही होती है, लेकिन किस तरीके से। द टेबल इज़ शोन इन 4.1। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 26 रोज एंड 26 कॉलम। अब आप देखें इसमें 26 इसमें ये कॉलम्स हैं और ये 26 इसमें रोज हैं। 26 क्यों है, क्योंकि टोटल ABC में ही 20 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वेयर द फर्स्ट रो कंटेन्स द ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z, ठीक है। पहली रो के अंदर तमाम जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें क्या किया गया तरीका, जो ये अंदर की बात है इसको मैं आपको समझाती हूँ। ज़रा मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा लूँ। जो है A to Z, आगे देखें कि A to Z in each subsequent row the alphabet is shifted to one letter to the right. All the column are labeled by alphabet A to Z and all the rows are labeled also from A to Z. Now look at the table subsequent column. अब आप देखो हर एक ये जो रो है अंदर की ज़रा चेक करो आप। पहली रो में तो सेम एज इट इज़ ABC जो है, ये तो आप समझ लो कि ये हेडिंग है ऊपर A से लेकर Z तक। इधर भी हेडिंग है कॉलम की और ये हेडिंग है रो की, ठीक है, रोज़ की और कॉलम्स की, ठीक है। अब अंदर देखो ये जो पहला जो लाइन है इसमें A से लेकर लिखा हुआ है Z तक, ठीक है। A से लेकर Z तक लिखा हुआ है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन आगे आप देखो अगर, तो एक एक करेक्टर को उठा के राइट शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे A शिफ्ट हो गया एंड पे और बाकी B से लेकर Z तक सेम वही है। फिर उसके बाद आगे देखें तो आगे इन्होंने क्या किया है कि इसी चीज़ को नीचे जो है लिखा गया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने B को शिफ्ट कर दिया है एंड पे, ठीक है। बाकी सेम ABCD वही है। नीचे D को भी शिफ्ट कर दिया गया है एंड पे। तो एक एक करेक्टर करके जो है एक एक सब्सिक्वेंट रो में क्या हुआ है कि एक एक अल्फ़ाबेट को उठा के जो है वो राइट शिफ्ट किया जा रहा है, राइट साइड पे लाया जा रहा है, ठीक है। एंड जो है उससे क्या होगा, एंड तक आप देखें कि 26 टाइम्स ये काम हुआ है और एंड पे ABCD बिल्कुल उल्टी हो गई, ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। एंड पे हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। अब ये सारा प्रोसेस क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसमें जो है कॉलम और रो को लेकर ही करना होता है। उनके इंटरसेप्शन से ही हम लोगों ने जो है किसी भी दिए हुए प्लेन टेक्स्ट को हम लोगों ने जो है वो साइफर टेक्स्ट में तब्दील करना है। प्लेन टेक्स्ट वो होता है जो कि जिसको हमने तब्दील करना है, ठीक है। और 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा, प्लेन टेक्स्ट की स्ट्रीम और उसके बाद साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वो होता है जिसको हम करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान प्लेन टेक्स्ट था। की स्ट्रीम क्या होती है कि जो इनके कॉम्बिनेशन से निकल के, रो कॉलम के कॉम्बिनेशन से निकल के जो है की स्ट्रीम ये है कि विजनियर साइफर के अंदर हम एक ऐसा वर्ड लेते हैं जिसको हम एज की स्ट्रीम यूज़ करते हैं। वो वर्ड आगे चल के हम देखेंगे। उसी को हम लेके और प्लेन टेक्स्ट और की स्ट्रीम की मदद से हम उसे कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। जो कन्वर्ट हो जाती है फॉर्म, जब वो टेक्स्ट जो है जो ओरिजिनल है वो जब तब्दील हो जाता है, हाइड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट, यानी कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो जो है इसमें मैं आपको इनक्रिप्ट करना ही बताऊंगी, फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे डिक्रिप्ट करना।
अब आपके सामने देखो पाकिस्तान है, ठीक है, इन्होंने लिया हुआ, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया आपको, इसमें उन्होंने दिया हुआ हमें पाकिस्तान, इसको हमने जो है, और उसके लिए जो है विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जिंदाबाद, की हम कोई भी ले सकते हैं। अगर हमने की ली है ना, जैसे पेन लिया है PEN, और हम उसे रिपीट करना चाहते हैं, यानी कि PEN, क्योंकि अगर हमारा जो वर्ड है उसमें ज़्यादा करेक्टर्स हैं और PEN में तो सिर्फ 3 करेक्टर्स हैं, तो हम उसे रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप P लो और पाकिस्तान लो और जिंदाबाद लो, ठीक है। अब कॉलम लेवल में इन्होंने पाकिस्तान लिखा हुआ है और रो लेवल में इन्होंने ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो ये कॉलम लेबल है यही हमारा प्लेन टेक्स्ट है जिसको हमने तब्दील करना है, और रो लेबल वो हमारी की स्ट्रीम है जिसको हमने लिया है, जिसके ज़रिए हमने इसको अपने आखिरी कॉमन लेटर यानी कि साइफर टेक्स्ट में तब्दील करना है, ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहले आप देखो कि प्लेन टेक्स्ट का पहला करेक्टर क्या है P, और की स्ट्रीम का पहला करेक्टर क्या है Z। तो P और Z जहाँ पे मिलेंगे, ऊपर देखिएगा आप ज़रा, ठीक है। अब देखो कॉलम में P, ठीक है, और रो में Z जहाँ मिले हैं, जहाँ इंटरसेप्ट किया, वो क्या बन रहा है O। तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया है O, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब की स्ट्रीम है, दूसरा वर्ड है हमारे पास A, और यहाँ पे की स्ट्रीम में दूसरा वर्ड है I। अब A और I को मिलाते हैं ऊपर टेबल में, देखते हैं इससे क्या बनता है। देखते हैं A और A ऊपर और I ये, तो यहाँ पे I ही आया है आंसर में, तो हम लोगों ने नीचे के आंसर में लिखना है I, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला वर्ड क्या है। तीसरा वर्ड है K और चौथा वर्ड है N, सॉरी तीसरा वर्ड है K और यहाँ पे तीसरा वर्ड है की स्ट्रीम में N। K और N को अब हमने मिलाना है। देखें K यहाँ से मिलाया और N यहाँ से मिलाया, तो क्या आया आपके पास X कॉम्बिनेशन से आया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वर्ड देखो, फोर्थ वर्ड क्या है I, और यहाँ पे फोर्थ वर्ड क्या है D। I और D को मिलाना है, I और D, वेयर इज़ I यहाँ है और D यहाँ पे है, तो I और जो D है जब मिलेंगे तो क्या आएगा L। लेट्स सी इसका आंसर L आता है या नहीं I और D का, तो I और D का आंसर L यहाँ पे मौजूद है। अब कह रहे मैम, अब आप ये जो है क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम किस तरीके से हमने इसको करना है, तो आप बेटा ये इस प्रोसेस मेथड को याद रखिएगा हमेशा, कि हमेशा सबसे पहला वर्ड ऊपर मैचिंग के लिए हम लेते हैं, पहला असूल तो ये है कि वो होगा प्लेन टेक्स्ट, और दूसरा ये है कि हमने प्लेन टेक्स्ट के पहले वर्ड को चेक करना है कॉलम में। अब पाकिस्तान जो P वर्ड है ये प्लेन टेक्स्ट का वर्ड था और हमने इसे ऊपर कॉलम में चेक किया है, ये कॉलम कहते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो था ये हमारा जो हमारी की से था, हमने लिया की का कॉम्बिनेशन, यानी पहला वर्ड Z था और Z को हमने रो में चेक करना है, हमेशा रो में। याद रखिएगा कि प्लेन टेक्स्ट जो है उसको हमेशा हम कॉलम में चेक करेंगे, और जो हमारा दूसरा वर्ड है की स्ट्रीम उसको हमेशा हम रो में चेक करेंगे। और जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट और की स्ट्रीम जाके इंटरसेप्ट करेंगे, मिलेंगे, उसी वर्ड को हमने उठा के जो है, जैसे यहाँ भी और यहाँ भी हमने उसे जो है वो यहाँ पे लिखना है, अपने साइफर टेक्स्ट के तौर पे हमने उसे लिख देना है। इट्स वेरी इजी। अभी ये हमने सीखा है इनक्रिप्ट करना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी इसे डिक्रिप्ट करना, और सीजर साइफर को भी हम उसकी लेफ़्ट शिफ्लिंग देखेंगे। यहाँ तक के लिए काफ़ी है, यहाँ तक सही समझिएगा, आगे चल के देखेंगे, ठीक है। बाकी कल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।